मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि का भविष्यफल। ये जो हमारा भविष्यफल स्पेशल है, इसमें बात कर रहे हैं अतिचारी बृहस्पति जो अभी डायरेक्ट हुआ है 11 मार्च 2026 को डायरेक्ट हुआ है, और ये डायरेक्ट यानी तेज गति से चलता हुआ अतिचारी होता हुआ ये 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, यानी 2.5-3 महीने रहेगा। तो आपकी राशि से इसका क्या किस तरह का कार्यकलाप रहेगा उसकी हम बात करते हैं। तो आपकी राशि से जो बृहस्पति है मकर राशि से वो छठे भाव में चल रहा है, छठे भाव में चल रहा है। चूंकि अब अतिचारी हो गया है तब ये धीरे धीरे आपको पीछा छोड़ देगा, यानी अब आपको तंग नहीं करेगा। छठे भाव में बृहस्पति जनरली तंग करता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आपको तंग नहीं करेगा। इससे अब आप घबराने की बात नहीं है। तो बृहस्पति पहली बात ये है अच्छा हो गया। दूसरी बात ये है वर्तमान में जो आपकी कुंडली है मार्च के महीने में मंगल और ये सूर्य आपकी राशि से द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव जो होता है धन का भाव होता है, और धन का भाव परिवार का भाव होता है। तो धन संबंधी जो भी आपकी योजनाएं हैं, जिन पर आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको अब सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो पूर्व में जो भी उलझनें आई थी, जो भी मुश्किलें आई थी, दिक्कतें आई थी, या आपसी तालमेल नहीं बन रहा था, वो भी आपको बनने को देखने को मिलेगा। कई बार होता है कि परिवार में भी कई मन नहीं मिलते किसी पॉइंट के ऊपर, लोगों का विरोध होता है। आप कुछ करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, या आप कुछ और करना चाहते हैं, वो कुछ और करवाना चाहते हैं। तो ये जो विसंगति थी ये भी आप देखेंगे धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। अगर आप कोई किसी कार्य के लिए किसी बैंक या वित्त संस्थान से ऋण आदि प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो आपको अपने प्रयत्नों में तीव्रता लानी चाहिए, तो ये कार्य आपके आसानी से संपन्न हो जाएंगे। इसी दौरान में आप देखेंगे कि आपके जो व्यवहार है, आपका जो तौर तरीका है, उसमें आप बदलाव लाएंगे या लाने की आवश्यकता महसूस होगी। उससे भी आपका जो पूरा वातावरण है काफी अच्छा हो जाएगा। तो धन की दृष्टि से ये समय अच्छा है, और परिवार में एक सुखद एनवायरनमेंट देखने को आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में जैसे हम आते हैं तो अप्रैल में 2 अप्रैल को मंगल जो है आपकी राशि से तृतीय भाव में चले जा रहा है, और वहीं पर 14 अप्रैल को ये सूर्य भगवान भी वहां चले जाते हैं। दोनों वहां पर आपके तृतीय भाव में चले गए राशि से। और तृतीय भाव में वो जो मैलेफिक ग्रह होते हैं मंगल और सूर्य मैलेफिक आते हैं, तो ये अच्छे हो जाते हैं, अच्छे अच्छे परिणाम देते हैं। तो तृतीय भाव जो होता है पराक्रम दिखाने का होता है, जोश दिखाने का होता है। और जब शुभ ग्रह होते हैं तो फिर आदमी जोश से दिखा पाता है। जब वहां पर क्रूर ग्रह होते हैं तो उसको जोश आ जाता है कि ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मैं इसे हथिया लूंगा। गलत तरीके से नहीं, बिल्कुल राइट तरीके से। जहाँ का आपको मान लो कुछ वजन उठाना हो तो ताकत दिखानी पड़ेगी ना, तो उसको ताकत दिखानी पड़ेगी, तो उसको नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो जहाँ आपको उचित प्रेशर लगाने की जरूरत है। शुभ ग्रह होता है हम लगाते नहीं, सोचते हैं अपने आप बात बन जाएगी, लेकिन अपने आप बात बनती नहीं। इसलिए यहाँ पर जो भी आपको लगे उचित आपको करना चाहिए, आप उसमें बिल्कुल पूरे मनोयोग से जुट जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपका एकदम तौर तरीका बदला हुआ है, और इससे सामने वाला है वो भी आपके साथ अलग तरह से पेश आएगा। वो आपकी इज्जत भी करेगा, आपके रेस्पेक्ट भी करेगा, और आपसे अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उसकी मजबूरी होगी, आपकी मजबूरी नहीं होगी। कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, और आप कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों के साथ बहुत गहरे में एक दूसरे का संपर्क स्थापित करेंगे, तो ये संबंध आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए ये समय अच्छा है। इस समय का उपयोग करना चाहिए। इस दौरान में यात्राएं होंगी, ये जो यात्राएं हैं आपके लिए काफी लाभदायक होंगी। इन यात्राओं से आपको अच्छा लाभ होगा। ये यात्राएं आपके लिए सुखद एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेंगी। अब इसी से चलते हुए अब धीरे धीरे हम आते हैं मई के महीने में। तो मई के महीने में आते हैं तो 11 मई को आप देखेंगे कि जो मंगल जो है वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चला गया, यानी मेष में चला गया। वहीं पर ये जो सूर्य है ये 15 मई को वही भी चतुर्थ भाव में चला गया। तो चतुर्थ भाव में रहेंगे। वो गुरु तो ऑलरेडी मैंने बोला कि आपकी राशि से छठे भाव में, तो वहां पर ये जो थोड़ा समय है, थोड़ा ध्यान रखने का समय है। तो वहाँ थोड़ा डोमेस्टिक इशू हो सकते हैं, पारिवारिक इशू हो सकते हैं, लोगों के साथ में मत भिन्नता हो सकती है, और किसी मसले को लेकर आपस में गहन सहमति हो सकती है, विस्मति, नॉन अलाइनमेंट, नो कनेक्शन, मतलब ठीक से सहमति नहीं होना। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। तो सहमति नहीं रहेगी, लेकिन सहमति कई बार ना रहने से क्या होता है कि कोई आदमी भड़क जाता है,
तो आप भड़क सकते हैं कि दूसरा भड़क जाता है, तो उस स्थिति से बचना चाहिए। सहमति असहमति चलती रहती है आपस में, कभी आप सहमत हैं, कभी आप सहमत नहीं है, लेकिन उस असहमति और सहमति में आपका जो टेम्पर है वो अंडर कंट्रोल में रहना चाहिए। कई बार हम उसका ध्यान नहीं रखते और हम उसको कहीं पर भी कुछ भी कर देते हैं। अगर ऐसा आप कहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसा कुछ ना करें और धैर्य और संयम से काम लें। ऐसी स्थिति में बेहतर होता है कि हम उन मित्रों से मिलें, उन शुभचिंतकों के साथ विचार विमर्श करें जो हमारी स्थिति को भी समझते हैं और हमको भी समझते हैं, तो उनसे मिलते हैं, उनसे हम डील करते हैं, तो फिर उनके साथ कोई ना कोई हमको ज्ञान वार्ता हो जाती है, कोई ना कोई उपलब्धि हो जाती है और हम समझ जाते हैं कि हमको नहीं करना चाहिए। तो खास तौर से आखिरी बात, धन संबंधी मामलों में भी विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन मसलों पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनके बारे में आपकी जानकारी अधूरी है, और आप आधी अधूरी जानकारी से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उससे बचने की आवश्यकता है और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। ऐसा अनर्गल नहीं कुछ बोलना चाहिए जिससे और लोग आपके खिलाफ